हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइड में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस टाइम में सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में। इसके पहले हमने फुटनोट्स के बारे में वीडियो बनाई थी और वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुटनोट्स। और बिब्लियोग्राफी के बारे में आज की क्लास अगर आप देख लेंगे तो सिटेशन और बिब्लियोग्राफी आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और एक बार 5 मिनट की वीडियो में आप सब सीख जाएंगे। जैसे हम कोई रैंडमली बुक लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसमें बिब्लियोग्राफी का काम है कि आप उसका ऑथर का नाम, किस सन में बुक लिखी गई, वॉल्यूम कौन सा है, सब सारा डिटेल को लाना। ठीक है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम सिटेशन और बिब्लियोग्राफी को, उसी को सीखते हैं। सबसे पहले हम कोई रैंडम लिख लेते हैं पेज पर। उसके लिए रैंड इस्तेमाल करते हैं, रैंड, और ब्रैकेट बंद करते हैं और इसके अंदर डालते हैं 7। मतलब 7 डालने का मतलब है 7 पैराग्राफ आएगा, 8 डालने का मतलब 8। वहाँ जो डालेंगे उतना पैराग्राफ आपको लिख के मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको लिख के मिल गया। ठीक है, अब यहाँ इंसर्ट सिटेशन के बारे में क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू सोर्स करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा टाइप ऑफ सोर्स। मतलब आप टाइप ऑफ सोर्स का मतलब क्या लिखने वाले हैं उसके बारे में आप यहाँ पर उसको पहले बता दीजिए कि बुक लिखने वाले हैं। और भी इसमें कई सारा ऑप्शन आपके सामने है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बुक का कोई एक सेक्शन लिखने वाले हैं, या आप आर्टिकल लिखने वाले हैं, किसी चीज पर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग लिखने वाले हैं। मतलब जो आप लिखने वाले हैं, रिपोर्ट लिखने वाले हैं, वेबसाइट के बारे में लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, तो यहाँ पर वो चीज आप चूज कर लेंगे। फिलहाल हम बुक लिखने वाले हैं तो बुक पर चूज करके इसको यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो बुक क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका दूसरे पे ऑथर का नाम। तो ऑथर का नाम तो जानते हैं कि जो बुक लिखता है वो उसे हम ऑथर बोलते हैं। अब ऑथर में हम डाल देते हैं जैसे आदित्य सर, आदित्य सर हमने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर है कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बुक लिखने वाले हैं लेकिन किसी के अंडर में लिख रहे हैं, मतलब आप हायर किए गए हैं बुक लिखने के लिए, या तो सरकारी हो सकता है या तो प्राइवेट, तो उस कंडीशन में आप कॉर्पोरेट ऑथर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप अपना खुद का बुक लिख रहे हैं तो सीधे आपको रखना कहाँ है, आदित्य सर पे, मतलब ऑथर पर रखना है। उसके बाद टाइटल, जैसे हम पाइथन लिख रहे हैं तो पाइथन की बुक लिख रहे हैं तो यहाँ पर पाइथन डाल देंगे, पाइथन। उसके बाद ईयर कौन सा है तो हम यहाँ पर ईयर डाल देते हैं 2026 27 2027। मतलब बुक लिखने में टाइम लगता है तो हो सकता है 1 साल लगा, या 26 से लिखना चालू किए 27 तक लिखे। उसके बाद सिटी का नाम डाल देते हैं दिल्ली। उसके बाद पब्लिशर, पब्लिशर में हम लिख देते हैं साइन क्लासेस एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। और भी कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शो ऑल बिब्लियोग्राफी में, तो यहाँ पर डिटेल खुल जाएगा कि स्टेट कौन सा है, कौन सा रिलीजियन है, एडिटर, पब्लिशर, मतलब जो आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इन सबको आप लिख सकते हैं। ठीक है, मीडियम कौन सा है, एडिशन कौन सा है, ईयर ऑफ एक्सीड कौन है, मंथ कौन सा है, तो ये सब लिख सकते हैं आप। इसको हम हटाते हैं, आप इतना लिखना जान जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जब आ जाएगा तो उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर आ गया ना सर 2026-27। अब बिब्लियोग्राफी में हम चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा रेफरेंस लिख के आए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा बिब्लियोग्राफी पर। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ पर देखिए बिब्लियोग्राफी के बारे में यहाँ पर लिख के आ गया कि आदित्य सर ने लिखा है पाइथन दिल्ली साइंस क्लासेस एंड कंप्यूटर। इसका ऑथर यहाँ पर 2026-27 में लिखा गया है, वॉल्यूम आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मैनेज सोर्स लिखा गया है, तो आप इस जो आप जैसे मान लीजिए कि कई लोग लिखने वाले हैं, एक ही कंप्यूटर है या एमएस ऑफिस में, तो यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा। तो जिसको लेना रहेगा उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए उसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सोर्स को। तो ये ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्टाइल है कि किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। हार्वर्ड स्टाइल, जो भी स्टाइल में, यहाँ पर बहुत सारा स्टाइल है, तो जो स्टाइल में लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ चेंज प्रोवाइडर,
इसमें प्रोवाइडर में ये है ऑप्शन कि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी या लिखी हुई हैं, आप उनका किसी का एक का कॉपी कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिटेशन और बिब्लियोग्राफी का आप इस्तेमाल जान गए होंगे, किस तरह आप लिख सकते हैं। और लास्ट में देखते हैं कि ऐसा ही कुछ लिखा गया रहता है, बाकी आप इस पहले पेज पर लिख सकते हैं इसको, या लास्ट पेज पर लिख सकते हैं, ताकि लोग जाने कि आपने ही बुक लिखा हुआ है और कितने सन में लिखा है, किसके लिए लिखा है बुक, सब कुछ यहाँ पर डिटेल आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर करिए और दूसरे लोगों को भी जोड़िए और ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी लोगों तक पहुंच पाएगा और हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा। और इस तरह अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।